बलिहारी गुर अपने दियोहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार एथे चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे। हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्व कला भरपूर साझी वार्ता दी प्रतीक गुरु गरीब नवाज चवर छतर तखत दी मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दी पवित्र हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठी परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साजी सत संगत जीओ। आप जी वडभागे हो गुरु चरणा में बैठ के रबी बाणी का परम आनंद रस मान रहे हो। सतगुरु पातशाह जी ने अपार कृपा की है। आप जी ने भाई साहब पासों रबी बाणी का पाठ बड़े प्यार नाल श्रवण किया है। आओ समा है गुरमत विचारां दा। सतगुरु मैं रहमत करन कृपा करन अपने मन दीआं बिरतियां नूं एकाग्र करके गुरुदेव पिता दे पवित्र उपदेश नाल आपां जुड़ना करिए। विचारां आरंभ करन तो पहलां सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई फतेह नाल सांझ पाइए। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी गुरदेव पिता का पवित्र पावन बचन जिंदी विचार आपां पिछले दिनों तो साझी कर रहे हैं। सतगुरु धन गुरु गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी ने पवित्र बचन के अंदर तीन अवस्थावां का जिक्र जिहड़ा है वो कीता है। बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ईमान। ये तीन अवस्थावां परमात्मा की बंदगी तो बिना भजन तो बिना व्यर्थ हैं। भावें वो बचपन है भावें वो जवानी है भावें वो बुढ़ेपा है। अकाल पुरख परमात्मा की सिफत सलाह तो बिना उनकी बंदगी तो बिना उनके भजन तो बिना तिन्ने ही अवस्थावां जिहड़ियां हन अजाई चलियां जांदियां हन। जे मनुख इन्हां समयां विच परमात्मा की बंदगी नहीं करता तां जिथे आपां बचपन दे जवानी के प्रथाए विचार पहला कर चुके हैं। अज आपां वो तीसरी अवस्था जिन्हों सतगुरु महाराज ने बाणी के अंदर बुढ़ेपा आख्या है। सतगुरु पातशाह आखदे ने बुढ़ेपा असल विच एक रोग है। बचपन नूं रोग नहीं आख्या जवानी नूं रोग नहीं आख्या क्योंकि बचपन के अगे जवानी है जवानी के अगे बुढ़ेपा है और बुढ़ेपे के अगे मौत है। बुढ़ेपे नूं महाराज ने मौत भी आख्या है भी ये एक रोग है जिंदे अगे मौत है। तो ये एक रोग है बुढ़ेपा। जदों मनुख नूं ये रोग लगता है तो उस समय मनुख का
शरीर जिहड़ा है वो जर्जरा हो जाता है। मेरे गुरुदेव ने बड़ी कृपा की पावन बाणी के अंदर सानू समझाउणा कीता भी जिथे बचपन नूं तूं हंडाया, जवानी नूं बतीत कीता, उत्थे बुढ़ेपे नूं किवें बतीत करना है। दो प्रकार के बुढ़ेपे ने। एक वो बुढ़ेपा है जिहड़ा आपां आम संसार दे विच जदों मनुख दे उत्ते आउंदा है तां आपां वेखदे हां। एक वो बुढ़ेपा है जिन्हों सतगुरु महाराज पातशाह जी ने आख्या, गुरमुख बुढ़े कदे नाही, जिन सुरत जिन अंतर सुरत ध्यान, जिन्हां दा अंतर आत्मी ध्यान जुड़ जाता है, वो गुरमुख कदे भी बुढ़े नहीं होंदे। पर एक वो ने जिन्होंने बुढ़ेपे का रोग लगा हुआ है। सतगुरु पातशाह जी रब्बी बाणी अंदर बड़ी कृपा करते हैं, मनुख नूं सुचेत करते हैं कि जदों तक इस शरीर नूं रोग नहीं लगता उस तो पहले ही परमात्मा की बंदगी कर ले। जदों तक इस नूं रोग नहीं लगता पहले ही समय की संभाल कर ले, पहले ही अकाल पुरख परमात्मा की बंदगी कर ले। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, जब तक तेरी जुबान थर थराउंदी नहीं, जब तक मौत नहीं आउंदी, जदों तक ये शरीर जर्जरा नहीं हो जाता, इनू रोग नहीं लग जाता, भजले रे मन सारंग पानी, तू परमात्मा का भजन कर लै, बंदगी कर लै, नाम जप लै। कुछ कुछ अवस्थावां का जिक्र सतगुरु पातशाह जी ने बाणी के अंदर भी किया है कि किवें मनुख की उम्र जिहड़ी है, समा जिहड़ा है बतीता चला जाता है, लंघदा जाता है, तो मनुख अविसलेपन विच अपने इस कीमती समय नूं अजाई गवा लैंदा है। कबीर साहब का पवित्र बचन है और रब्बी बाणी अंदर कृपा करते हैं कि मनुख बहुत ही टाल ते मटोल करता है। वो कहता है कल नूं नाम जप लांगा, कल नूं रब्बी गुनाह की कमाई कर लवांगा, कल नूं सत्संग कर लांगा, कल नूं उस अकाल पुरख परमात्मा के चरणों नाल जुड़ जावांगा। ते कबीर साहब ने बड़ी कृपा की, ऐसे मनुख नूं सचेत भी किया। पवित्र बाणी अंदर बचन करते हैं, कबीर टाले टोले दिन गया, ब्याज बढ़न तो जाए। टाल मटोल करदियां करदियां विकारां ते आसां दे थले दबिया होया मनुख की व्यास जिहड़ी आ वधदी जा रही है, ख्वाहिशां वधदियां जा रही ने। जिवें जिवें मनुख बचपन तो जवानी वाल वधदा है, ख्वाहिशां भी वधदियां ने, और फिर जिवें जिवें बुढ़ेपे वाल मनुख जान लगदा है तां इहदियां जिहड़ियां ख्वाहिशां ने, जिहड़ी आशावां ने, वो बिल्कुल ही इहनूं निराश कर लग पैंदियां ने। कबीर साहब आखदे ने भी टाल मटोल करदियां करदियां दिन बतीत हो रहे हैं, और केवल एक दिन नहीं, जिंदगी का दिन ही बतीत हो जाता है, तो विकारां का भार सिर ते इन्ना वध जाता है, ब्याज इन्नी वध जाती है। ना हर भजियो ना खत फटियो, काल पहुंचो आए। ना परमात्मा की बंदगी की, ना ही इहदे प्रभु परमात्मा का सिमरन किया, ते ना ही इहदे ओ हिसाब किताब इहदे कीते हुए माड़े कम्मां दा लेखा जोखा खत्म होया, बल्कि मौत सिर ते आ गई। बाबा फरीद जी रब्बी बाणी अंदर कृपा करते हैं, कह लगे देख फरीदा जूथिया दाढ़ी हुई भूर, कह लगे हुण तां ये दाढ़ी जिहड़ी है वो भी चिट्टी हो गई। और सियाणे ते दाने लोग आखदे सन जदों केस चिट्टे होण लग जाण तां समझ लेना चाहिए है कि उदों रब दे सुनेहे आउणे शुरू हो गए भी हुण तां परमात्मा दा नाम जप ले। सियाणे कहते होते चिट्ठियां आउणियां शुरू हो गई रब दियां। फरीद साहब आखदे ने देख फरीदा जूथिया दाढ़ी हुई भूर, अगों नेड़ा आया पिछा रहा दूर, कदी नजर मार हुण तां मौत नेड़े आ रही है, जो तू पिछे जीवन दे विच कीता है वो हुण बहुत दूर रह गया। और बुजुर्ग मनुख बुढ़ी उम्र दे विच अक्सर पिछलियां गल्लां नूं मुड़ मुड़ के याद करके ही जिउंदा है, क्योंकि अगे उहदे वास्ते सोचण वास्ते कुछ भी नहीं बचदा।
ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਬਾਲਤਨ 20 ਰਵਣ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਸੀ। 10 बालतन 20 रवण 30 का सुंदर कहावा है। जदों ये 10 सालों का होया तो उदों बचपना सी, समझ नहीं सी, ज्ञान नहीं सी। जदों ये 20 का होया तो कह लगे उस समय मनुख की होश इन्हें थोड़ी जी संभाली है। 30 सालों का होया तो कह लगे बड़ा ही सोहना। 84 पुर होए तो 40 उम्र में जिहड़ा पूर्ण तौर पर जवान हो जाता है। 85 पग खिस्से 50 साल की उम्र में जिहड़े कदम ने फिर वो साथ छड्डना शुरू कर देते हैं। 60 के बुढ़ेपा आ गया। जदों 60 साल का होया तो बुढ़ेपा आना शुरू हो गया। 17 का मतहीन 80 का व्यवहार ना पावे। 17 का होया तो मत जिहड़ी है वो कमजोर हो गई। जदों 80 का होया तो कह लगे उदों फिर इहदे अंदर बिल्कुल भी जिहड़ी है वो ताकत नहीं रही, बल्कि नवें का से जासनी मूल ना जाने आप वाल, बल्कि फिर तो संघासन भाव आसन ही लग जाता है। जो 90 साल का होता है गुरुदेव कहते फिर तो अपने आप जो ताकत और समर्था रही। 12 वर्ष बालपन बीते, 12 साल अजानपुणे विच लंघ गए। 20 वर्ष कछ तप ना कियो, 20 साल जिंदगी के होर लंघ गए तो तू कोई भी सेवा सिमरन नहीं किया। 30 वर्ष कछ देव ना पूजा, 30 साल होर लंघ गए तो तां भी तू कोई परमात्मा के ज्ञान वाली गल नहीं हासिल की। फिर पछताना बिरध पयो, फिर पछता रहा बिरध हो गया। पहला 12 साल लंघ गए, फिर जिंदगी के 20 साल लंघ गए, फिर 30 साल लंघ गए। इस तरह 60 कुछ साल का समा गुरुदेव कहते गुजर गया, पर तू उस परमात्मा की बंदगी वाले पासे ध्यान नहीं किया। बुढ़ेपा आ गया, हुण पछताउंदा है मेरी मेरी करते जन्म गयो। गुरुदेव कहते मेरी मेरी करदियां जिंदगी का अमोलक समा बतीत हो गया, बल्कि ये शरीर भी समुद्र भी सुख गया। सायर सुख भुजंग भले भुज भाव बाहां की ताकत भी हुण खत्म हो गई ते शरीर भी समुद्र भी सुख गया। ते हुण ये यतन करदा है सुखे सरवर ताल बंधा है। कह लगे हुण असल दे विच जिहड़ा सरोवर सुक चुके है, हुण उहदे पासे ये आप बन बनना चाहता है भी किते ये बाहर ना चला जाए। ते जदों बन लाउणा सी जवानी पहले विच उदों नहीं लाया, उदों ते विकारां वाले पासे वासनावां वाले पासे बुरे कर्मां वाले पासे गुरुदेव कहते दौड़दा सी। सूखे सरवर ताल बंधावे ते होर की करदा है लूड़े खेत हथ वार करे। हुण अपने हत्थां दे नाल जेड़ी फसल असल दे विच पक के डिग चुकी है उन्होंने वाड़ करनी चाहता है, या जिहड़ी फसल कट्टी जा चुकी है उन्होंने वाड़ करनी चाहता है, पर हुण उनका कोई लाभ नहीं। क्यों? आयो चोर तुरंत है ले गयो। ते जदों चोर जामरूपी चोर आया तो वह चुप करके ले गया। तो हुण ये चाहता है कि मैं इस जीवन को बचा लवां, किसी तरीके नाल बचाना चाहता है पर बचा नहीं पाता। क्यों? हालत ऐसी हो गई। गुरुदेव कहते हुण चरण सीस सिर कंपन लग गई, नैनी नीर असार है। हुण तां हथ पैर
सिर एक कंबण लग गए, अखां विचों पानी आपे ही वही जा रहा है, तुरी जा रहा है। बल्कि जुबान भी जिहड़ी है गुरुदेव कहंदे इहदे विचों बोल हुण नहीं निकलदे, जीवा बचन शुद्ध नहीं निकले। अपने धर्म की आस करे। हुण जदों जुबान भी साथ नहीं देती, अखां ते हाथ पैर साथ नहीं देंदे, हुण तू धर्म की की आस करना है। साहब आखदे ने हुण तू अकाल पुरख परमात्मा की बंदगी किवें करेगा, हुण तू धर्म की कमाई किवें करेगा। कबीर साहब ने बड़ा प्यारा एक बचन उच्चारण किया। वो कहते अज तेरे कोल जुबान है, अज तेरे कोल ज्ञान है, अज तेरे कोल हर एक कीमती पल है ते समा है, ते तू परमात्मा की बंदगी कर ले। जे तू अज अकाल पुरख परमात्मा की बंदगी नहीं करेगा, फिर जे कल नूं कह लगे किसी पशु जून दे विच पै गया ते मुड़ फिर तेनू ये समा नहीं मिलना। अज ते समा है ते तू अकाल पुरख परमात्मा की बंदगी कर ले। जदों किते पशु जूनी विच पिया फिर ये मुड़ समा कीमती नहीं मिलना। फिर तो उठदियां बहिंदियां मालक ने मारना है। उठत बैठत ठींगा पर है, तबकत मुंड लुकई है। उदों तू बोल भी नहीं सके, गुंग मुख, उदों तेरा मुख भी गुंगा होएगा, तू कुछ कर भी नहीं सके। तब कैसे गुण गई है, तू उदों किवें परमात्मा दे गुणां नूं गावेगा जदों तेरे जुबान नहीं होगी, तेरे कोल ज्ञान नहीं होगा, समा नहीं होगा, तू बंदगी नहीं कर सकेगा। तो सतगुर आखते ने अज तेरे कोल समा है बंदगी करने का। तो जिथे बुढ़ेपा एक रोग है, मनुख नूं इस गल का ज्ञान होना चाहिए भी समा पा के इन्हें ढल जाना, ये सदा नहीं रहना, हमेशा नहीं रहना। तो इनू फिर रोग लग गया तो उदों तो परमात्मा की बंदगी नहीं कर सकेगा। भगत भीखण जी ने भी एक पवित्र शब्द के राही मनुख नूं सुचेत किया है। बड़ा प्यारा बचन और रब्बी बाणी विच करदे ने, नैनो नीर बह तन खीना भए केस दुध मानी। अखां विचों पानी आपे वगी जा रहा है, केस दुध वर्गे चिट्टे हो गए। नैनो नीर बह तन खीना, शरीर खीन हो गया, बलहीन हो गया, ताकत नहीं रही। भये केस दुधवानी, रुद्धा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी। हुण ये जुबान जिहड़ी है थर थराउंदी है, एक भी शब्द सही तरीके नाल मार कींदे नहीं निकलदा, ते हुण तू की करेगा। अरदास कर मालक दे चरनां दे विच, राम राय को है बैत बनवारी, अपने संतै लियो उबारी। कृपा कर आप ही बख्शिश कर, नहीं ते भगत जी आखदे ने भी हालत ऐसी हो जाती है कि इहदे शरीर दे विच ये घटनावां घटनियां शुरू हो जांदियां, जिवें अखां विचों पानी आपे वग रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है। सब आखदे इन्ना ही नहीं प्यारिया, हाथ ते पैर ये सब कंबण लग पैंदे, माथे पीर शरीर जलन है, कर करे जी माही। मथे सिर पीड़ रही है, शरीर में जलन रही है। भगत जी आखते ने कलेजे में दर्द रही है। ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। एहो एहो जे रोग बुढ़ेपे में आके लग जाते हैं, जिन्हों का कोई फिर इलाज नहीं होता, जिन्हों का कोई भी सुख इलाज नहीं है। धन गुरु गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी भी रब्बी बाणी अंदर कृपा करते हैं। गुरुदेव कहते सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोते की। सिर भी कंबदा है, पैर सही थां ते नहीं पैंदे, अखां दी जोत चली जाती है, अखां नाल फिर दिसदा नहीं, पैर साथ नहीं देंदे, हाथ साथ नहीं देंदे, जुबान साथ नहीं देंदी। शरीर के एक अंग बुढ़ेपा ऐसा रोग है कि इनू नकारा कर देते हैं। वो हालत जिहड़ी पहला सी वो नहीं, जो दौड़ दौड़ के जाता सी, गल्लां करदा सी, हर एक काम
बड़ी ही फुर्ती नाल कर दिंदा सी। गुरदेव कहंदे नहीं, हुण नहीं हुंदा। सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोते हीन, कहो नानक ए बिद पई तौ न हरस लीन। तू अजे भी परमात्मा दा रस नहीं लिंदा। इहो जी हालत बन गई, तू अजे भी अकाल पुरख परमात्मा नाल नहीं जुड़दा। बल्कि बाबा फरीद जी आखदे ने बई शरीर असल दे विच बुढ़ा होया, मन बुढ़ा नहीं होया। मन अजे भी मनण लई तैयार नहीं। शरीर असल में साथ छड़ गया पर मन साथ नहीं छड़ गया। शेख सादी ने बड़े प्यारे बोल लिखे ने। वो कहता है कि जेड़ा नौजवान पर जवानी के अंदर अपनी जोबन नूं संभाल के ते वाशनावां वाले पासों मुड़ के रब्बी इबादत वाले पासे आ जाता है, इस वर्गा कह लगे कोई चंगा इंसान दुनिया विच नहीं। ते दूसरा, जे कोई बगियाड़ बुढ़ा होके ये आखे भी हुण मैं भेडां नूं खाना बंद कर दिता है, तो कह लगे फिर असल दे विच ये झूठ है, क्योंकि उन्हें खाना नहीं छड्डिया। हाँ, हुण उहदा शरीर साथ नहीं दिंदा। बुढ़ा हो गया शरीर, मन अजे भी जवान है। कह लगे अजे उन्हें ये विकार ते ये बुरे काम करने इस करके नहीं छड्डे भी उन्होंने असल दे विच हुण इहदी लोड़ नहीं। कह लगे असल दे विच हुण उहदे विच ताकत नहीं रही, समर्था नहीं रही, बल नहीं रहा। मन चाहुंदा बाबा फरीद जी ने बड़ी कृपा की। कह लगे फरीदा सिर पलिया, दाढ़ी पली, मुछां भी पलियां, सिर चिट्टा हो गया, दाढ़ी चिट्टी हो गई, मुछां भी चिट्टियां हो गईयां, रे मन गहले बावले क्या माने रंग रलियां। अजे भी तू है मन विकारां दे रसां विच पै के ते असाई अपने कीमती समय नूं गवा रहे हैं। शरीर भावें बुढ़ा हो गया पर अंदर मन अजे भी जिहड़ा है विकारां दा रस लेना चाहुंदा है। अजे भी वो सत्थ विच बैठ के ताश खेडदा, अजे भी वो बैठा होया नशियां दी जिहड़ी है अंदर बिरती बना के बैठा है ते नशियां विच गलतान होकर बैठा है, अजे भी बुरी ते संगत विच बैठा है। कहना पवेगा भी केवल का केवल दाढ़ी ही पली है, मुछां ही पलियां ने, पर अंदर मन जिहड़ा है वो अजे भी विकारी है, अजे भी विकार अंदरों उखटना चाहता है। तो गुरदेव पातशाह जी ने पहली गल ये समझाई भी बुढ़ेपा एक रोग है जिहड़ा इस शरीर नूं क्षीण कर दिंदा है। दूसरा बुढ़ापे के अंदर जिहड़ा औगण है वो ये है कि कोई मनुख बहुत सारा संघर्ष करके मेहनत करके मंजिल ते पहुंच जावे ते थकिया होवे ते उन्होंने कोई भी निराशा नहीं होती, खुशी होती। पर एक बंदा जदों बहुत सारी दौड़ के ते आके बैठ जावे ते उन्होंने पता लगे भी हासिल ते कुछ नहीं होया, भी जिंदगी के 50, 60, 70, 80 साल अजाई गवा दिते, प्राप्ति कुछ नहीं हुई। तो फिर ऐसे मनुख का बुढ़ेपा भी चिंता ते फिकरां दे विच बतीत होता है, अजाई चला जाता है। साहब आखदे जरा जीवन जोबन गया किछ किया ना निका, एक जीरा निर्मोल को कौडी लग बिका। पता लग्या फिर मैं ते कीमती जीवन मिलिया सी ते कौडियां दे भाई नूं वेचिया, हासिल कुछ नहीं होया, अजाई गवा लिया। कौडियां दे मुल वेचदा, कीमती बड़ा ही कीमती सी ये समा जिन्हों अजाई गवा लिया। अज पता लगता है बई किन्ना कीमती सी वो समा जिहड़ा गवाया। करनो हो तो सो ना कियो परियो लोभ कै फंद, नानक समियो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। जदों करन दा समा सी उदों नहीं कीता, उदों तां तू संसार दे विषय विकारां विच लीन सै। गुरदेव कहंदे पर हुण तू क्यों रोना है, हुण ते तेरे कोल समा नहीं, हुण रोण दा की फायदा है, हुण कोई रोण दा लाभ नहीं। फिर भी गुरबाणी सानू सुचेत कर दी, ये तेरा अवसर, ये तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार।
कहत कबीर जीत कै हार, ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹਾਰ ਲੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਈ ਨਾ ਗਵਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧੀ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਣਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਾ ਲਿਆ, ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਓ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਭਾਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਦੀਵ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਰੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ। ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਆਹਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਂਝ ਮਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਉੱਠ, ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
उस नौजवान को जीवन की समझ आ गई, कह लगा मैंने समझ आ गई वाकई भी ये दुनिया अंदर कोई किसी का नहीं। वो कह लगा तू अज कहना गुरु तेग बहादुर महाराज बहुत पहला कह गए, प्रीतम जान लिहो मन माही, अपने सुख से ही जग पांदियो, को काहू को ना। याद रखियो बुढ़ेपे विच लग्या होया रोग जिथे शरीर में क्षीण कर देंदा है, उत्थे ये भी गल बंदे नूं याद रखनी चाहिए है, जिन्हां वास्ते मैं ये सब कुछ कर रहा उन्हां विचों एक ने भी मेरा साथ नहीं देना, इन्हां विचों किसी ने भी मेरे नाल नहीं निभना। गुरुदेव कृपा करन, बख्शिश करन, गुरमुखां दा जीवन जिहड़ा है वो फिर बुढ़ापे विच किहो जिहा हुंदा है, महाराज ने उहदी भी रूप रेखा तैयार करके सानूं समझाई है, उहदी विचार आपां कल करांगे। गुरमुख बुढ़े कदे नहीं, गुरमुख कदे भी बुढ़े नहीं हुंदे, बल्कि वो सदा ही आनंद ते चढ़दी कला विच रहिंदे ने। उन्हां दा जीवन किहो जिहा हुंदा है ये आपां कल दे दीवाना विचार साझे करांगे। गुरुदेव कृपा करन, जिथे बचपन ते जवानी बुढ़ेपा भी साडा बड़ी चढ़दी कला नाल बतीत होवे, गुरु दी सिੱਖਿਆ लैके जीवन बतीत कर सकीए। होइयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।